बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज, इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट डिफ़ाइन आपके साथ डिस्कस करनी है, जो कि अक्सर बोर्ड के पेपर में भी इसके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और इसके में से जो डिफ़ाइन है वो भी आपके पास आ जाती हैं। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा देखें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। बोर्ड के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास डायग्राम वाला एमसीक्यूज़ जो है वो नहीं आता, जो सिंपल स्टेटमेंट वाला है वही आता है। लेकिन हम जो है इनको डिस्कस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर खुदा न खासा बोर्ड के पेपर में आ भी जाता है तो आप उसको हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हों। कहता है जी, इन द एडजस्टेंस फिगर ऑफ द सर्कल द लाइन, ये जो आपके पास एक लाइन है ये आपके पास क्या है, नीचे उन्होंने डिफरेंट आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एक आर्क है, ये एक कॉर्ड है, ये एक टेंजेंट है या ये एक सीकेंट लाइन है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमें आर्क, कॉर्ड, टेंजेंट और सीकेंट इनके दरमियान में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये आपके पास सब चीज़ें क्या होती हैं। कॉर्ड क्या होती है, मैं एक मुख्तसर आप सबको ये इन चीज़ों के बारे में बता भी देता हूँ कि कॉर्ड क्या होती है। जी, कॉर्ड आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है इंटरनली। ठीक है, तो वो आपके पास कॉर्ड होगी। जिस तरह डायामीटर है, डायामीटर भी आपके पास एक कॉर्ड है, लेकिन वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उसको हम डायामीटर भी कहते हैं। लेकिन अगर किसी और पॉइंट पे बनाते हैं सेंटर से हट के, तो वो आपके पास कॉर्ड होगी और वो डायामीटर नहीं कहलाएगी। ठीक है जी, आर्क क्या होती है, ये आपके पास एक सर्कल का पार्ट होता है, बाउंड्री का पार्ट होता है, इसके लिए हम इसको आर्क कहते हैं। सर्कल जो होता है वो आर्क से मिलकर बनता है, छोटी छोटी आर्क के साथ मिलकर बनता है। तो आर्क जो है वो आपके पास द पार्ट ऑफ बाउंड्री हम इसको कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ना ये आपके पास कॉर्ड है और ये ना ही आपके पास ये आर्क है इस टाइम जो आपके पास फिगर में नज़र आ रही है। उसके बाद सेकेंड लाइन होती है आपके पास। सेकेंड लाइन क्या चीज़ होती है जी, एक ऐसी लाइन होती है आपके पास जो सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, डिस्टिंक्ट आपके पास दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके जाती है, वो आपके पास जो है सेकेंड लाइन कहलाती है। जिस तरह से मैं एक स्ट्रेट लाइन यूं ड्रॉ करता हूं तो वो देखिए यहाँ से भी क्रॉस करके जाएगी और यहाँ से भी क्रॉस करके जाएगी, तो ये लाइन जो है ये आपके पास सेकेंड लाइन कहलाएगी। ठीक है, और टेंजेंट लाइन क्या होती है, ये टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाए, वो आपके पास टेंजेंट लाइन कहलाती है। जिस तरह से ये देखिए एक लाइन जा रही है आपके पास सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट्स को टच करके जा रही है यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ये आपके पास टेंजेंट लाइन कहलाएगी जी। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करेंगे, तो ये सी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा इसका। ठीक हो गया जी, एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है जी, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इफ ओ टी इज द रेडियल सेगमेंट एंड पी टी क्यू इज द टेंजेंट लाइन, देन आपके पास ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास बनेगा। तो हमने इसको देखना है जी। हम ये देख रहे हैं कि ओ टी जो है, ओ टी ये परपेंडिकुलर है किसके जी, पी क्यू के। ठीक है जी, तो ये वाला ऑप्शन देखे हैं जी कहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखें कि ओ टी यहाँ पे इन्होंने जो साइन है वो परपेंडिकुलर पी क्यू, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये ऑप्शन और ये जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ये सेम ऑप्शन है। यहाँ पर एंगल की नोटेशन डालनी थी उन्होंने, लेकिन परपेंडिकुलर का साइन जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए ऑप्शन जो है ओ टी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास ए वाला होगा। सी ऑप्शन में देखें ओ टी पैरेलल है पी क्यू के, नो नेवर, ये कभी भी आपके पास पैरेलल नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन तो बनता ही नहीं है आपके पास। तो ओ टी इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू, नो, ये भी नहीं बनता आपके पास। तो ओ टी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है इसका टिक हो जाएगा, क्योंकि ओ टी जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर है। ये देखें जी, इन एडजेसेंट फिगर द सेमी सर्कल एरिया पाई 3.14 आपके पास मेजरमेंट ओ ए जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। तो बाकी आपने बताना है ये आपके पास क्या होता है। इसकी वैल्यूज़ जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा बेटा 628.32 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन है 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये इसका ऑप्शन कैसे आता है वो ये देखें आप। एरिया फाइंड करना है जी आपने। एरिया का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू आपके पास होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। उन्होंने पाई भी आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है आपके पास। तो आर उन्होंने गिवन दिया हुआ है। देखिए सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना होगा बेटा, वो आपके पास होगा जी 20 सेंटीमीटर उन्होंने गिवन दिया हुआ। ये आपके पास रेडियस है। अगर हम इसका रेडियस का स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास 400 आ जाएगा। 400 को आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 1250 समथिंग ऐसे कुछ आएगा आंसर आपके पास। और उसको जब आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 628.32 आ जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये आप फार्मूला लगा के, आर उन्होंने गिवन दिया हुआ है, हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से। 628.32 आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो ये हमारा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वो कहते हैं कि फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया। एरिया आपने फाइंड करना है जिसमें उसने पाई की वैल्यू तो हमें वैसे ही परमानेंट याद होती है, पता होती है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 3.1416 होती है, या 22/7 भी हम इसको कहते हैं। तो रेडियस उन्होंने गिवन दे दिया है, तो पाई आर स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर हमारा फार्मूला होगा, तो उसमें वैल्यूज पुट करके ये आंसर आपके पास आ जाएगा। In the adjacent figure, find half the parameter of circle with center O if pi is equal to 3.1416 and measurement OA जो है वो 20 सेंटीमीटर है आपके पास। देखें जी इस MCQ का आंसर जो है वो आपके पास क्या बनेगा बेटा, वो आपके पास बनेगा 62832, वो आपके पास इसका बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 5 से स्टार्ट होते हैं। ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डायग्राम वाले मैंने आपको बताया कि कभी पेपर में आए नहीं है, तो इसलिए अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। लेकिन ये जो है इनमें से तो हर साल ही आपके पास एमसीक्यूज आता है। देखें जी, अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड। एक ऐसी लाइन जो आपके पास 2 पॉइंट कॉमन रखती है, वो आपके पास कौन सी लाइन कहलाती है जी, वो आपके पास सीकेंट लाइन होगी। मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो 2 पॉइंट उसमें से कॉमन आते हैं, इसलिए हम उसको सीकेंट लाइन कहेंगे। छठे में देखें जी बेटा, ये आ जाए आपके पास अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड। वो आपके पास कौन सी लाइन होगी जी, सिंपली वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट लाइन होगी, जो कि 1 पॉइंट कॉमन रखती है। उसके बाद है जी आपके पास 2 टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इन डैश इन लेंथ। तो इसका आपके पास क्या होगा जी ऑप्शन, दोबारा रिपीट करते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। देखें जी, एक आपके पास सर्कल है, ठीक है जी, ये एक सर्कल मैं बना रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक आउटसाइड पे उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं 2 इस तरह से इस पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट लाइन जो है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमने जो है इसमें से आपको बताया है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। इसका ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, मैं इसको देख लेता हूँ कि आपके पास ऊपर एक्सरसाइज के अंदर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस पॉइंट्स को, तो हम देखते हैं कि बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद करने में या ढूंढने में मुश्किल पेश ना हो, अगर बआसानी हमें मिल गया तो। ये देखें जी, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। यही आपके पास एक एमसीक्यूज आया हुआ था थ्योरम नंबर 3 के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि टेंथ चैप्टर के हमने थ्योरम नहीं करने, पंजाब बोर्ड के अंदर जो है वो 10th नहीं आता आपके पास, फेडरल बोर्ड वाले जो हैं वो करते हैं इनको, तो पंजाब बोर्ड वाले जो है इस 10th चैप्टर के थ्योरम्स नहीं करते। देखें, एक पॉइंट है पी आपके पास, और ये आपके पास 2 टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ हुई हैं, तो वो कहता है कि ये दोनों टेंजेंट लाइन जो है वो आपस में कैसी होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो इक्वल का वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोबारा चलते हैं जी अपने एमसीक्यूज पे। ये जी हमारा एमसीक्यूज आ गया जी।
जी, इसका तो बेटा हमने 7th वाले एमसीक्यूज़ का तो आपके पास बन गया इक्वल। मैंने आपको इसका बुक में से भी दिखा दिया कि वो कहाँ पे कैसे बनता है, तो इसका आ गया इक्वल। नेक्स्ट देखें जी, 8th एमसीक्यूज़ है, अ सर्कल हैज़ ओनली वन डायामीटर। तो सर्कल का एक ही डायामीटर होता है, और नहीं सॉरी डायामीटर जो है वो एक नहीं हो सकता। ये डायामीटर आप सर्कल के अंदर जितने मर्जी ड्रॉ कर लें, तो जो सेंटर है वो आपके पास एक ही होता है जी, ठीक है। कॉर्ड्स भी आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, सीकेंट लाइन भी आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर लें, लेकिन जो सेंटर है वो आपके पास सर्कल का एक ही होता है। तो दोबारा रीड कर रहा हूँ, अ सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर, इसका सेंटर आएगा, डी ऑप्शन होगा इसका बेटा, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास, अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट, सेम हमें टेंजेंट लाइन की डिफाइन आती है, पीछे हम 2 एमसीक्यूज इसके डिस्कस कर चुके हैं टेंजेंट लाइन के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल पॉइंट पे, एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी। तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन की जो है वो सिंगल पॉइंट पर आएगी। बहुत ही फेमस है टेंजेंट लाइन। तो इसके देखें 3 एमसीक्यूज बने हुए हैं टेंजेंट लाइन के। उसके बाद देखें, टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर डैश टू ईच अदर। तो बेटा वो होंगे आपके पास पैरेलल। लेकिन आपके पास जिस तरह से ये आपके, मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ, जिस तरह ए और बी एक डायमीटर है, मैं एक इस तरफ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक इस तरफ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो दोनों टेंजेंट लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे आपके पास पैरेलल का ऑप्शन आएगा। तो देखें 11 एमसीक्यूज है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कंकरेंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज। इसका बेटा आप देखें आपके पास क्या ऑप्शन होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 concurrent टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज, इसका बेटा ऑप्शन जो है वो आपके पास होगा द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। वो आपके पास डायमीटर ऑफ ईच सर्कल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास कोई पेंटिंग वगैरह का इस टाइम ऑप्शन नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ पे पेंट करके बता देता कि कैसे जो है ये आपके में डायमीटर ऑफ ईच सर्कल होते हैं। तो इसका बेटा सी ऑप्शन जो है वो आप टिक कर लेंगे। ये 2 एमसीक्यूज है, डायमीटर वाले हैं। इसका बेटा आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और 13 वाले का जो है वो आपके पास 30 डिग्री आपके पास जो है इसका ऑप्शन है। करेक्ट आंसर जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वह आसानी सॉल्व करके जो है इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो बेटा डिस्कस हो गए। उसके बाद बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक सीकेंट लाइन की है और एक टेंजेंट की है, और थर्ड डिफाइन इसके अंदर जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। वो जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो वो आपके पास जो सबसे लास्ट में जो डिफाइन दी होती हैं, यूनिट वाइज उन्होंने बना के डिफाइन दी हुई हैं बुक के एंड पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 10 की डिफाइन जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सीकेंट की भी डिफाइन होगी, टेंजेंट की भी डिफाइन होगी, एक डिफाइन जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की भी होगी। तो वो भी आपने तैयार करनी है। सीकेंट लाइन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्या होती है जी। सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये आती है जी डिफाइन इसकी। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन विच टच द सर्कमफेरेंस एट 1 पॉइंट ओनली। तो ये आपके पास एक पॉइंट पर टच करेगी। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टेंजेंट लाइन टच करते हैं, जिस तरह देखिए ए और बी एक लाइन है, ये टी पॉइंट पर टच कर रही है, इस टी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे। ये 2 नेम आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। अब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, हमने कोई एक पॉइंट ले लेना बाहर, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से लेके, तो वो जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी, ठीक है। ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज और जो है वो आपके पास डिस्कस हो गए। लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटा ये दी भी हुई है, बल्कि नीचे हम देखेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की यहाँ पर आपके पास डिफाइन दी भी हुई है। टू अ सर्कल इज अ मेजर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट की डिफाइन भी दी हुई है। इसको आप बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 3 डिफाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।